हम सब अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। फिर से ओ आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, चलिए साथ में गाते हैं। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। हे पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे पीछे दोहराइए। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। पवित्र वचन में यीशु ने वादा किया है, पवित्र वचन में यीशु ने वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा से मेरा अभिषेक कर, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से मुझे भर दे, ताकि मैं प्रभु का वचन को समझ सकूं प्रभु का वचन को समझ सकूं और उसके अनुरूप चल सकूं। और उसके अनुरूप चल सकूं। आमीन। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, कितनी बार हम कामना नहीं किए कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें मिले, जैसे प्रेरितों को पेंतेकोस्त के दिन में मिला था। कितनी बार हम नहीं चाहे कि हम भी अनोखी भाषाओं में बात करें। हमारी अभिलाषा कितनी बार यह नहीं रही कि हम पवित्र आत्मा के प्रभाव से परिवर्तन हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन बदल जाए, हमारा जीवन नया बन जाए, परिवर्तन हमारे परिवार में आए। जो बुरी लत में फंसे हैं, जो बहुत दिन से नशा की लत में हैं, वे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। हम कितनी बार नहीं चाहे कि वह पवित्र आत्मा के प्रभाव से हमारे जीवन परिवर्तन हो, और इस प्रकार अपना सारा जीवन पवित्र आत्मा का इंतजार में हम बिता लेते हैं कि पवित्र आत्मा कब आएगा और हमें ये सब जो हम अभी बोले ये सब पूरा करेगा। लेकिन हमारे जीवन की सच्चाई यह है कि बपतिस्मा में हम यह पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं। बपतिस्मा में हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर चुके हैं, और उसी के प्रेरणा से, उसी के प्रभाव से हम ईश्वर को अब्बा और पिता बुलाकर उसे हम संबोधित करते हैं। जाड़ा का समय था, बाहर इतनी कड़क ठंड थी और रूम के अंदर भी। तो मैं किचन में आग तापने के लिए मैं आ गया। जाने के बाद देख रहा हूं कि पूरा चूल्हा राख से भरा हुआ था। इधर उधर देखा, माचिस भी नहीं मिला, और मैं क्या करूं बोल के मैं सोच रहा था। कोई गुंजाइश नहीं थी, वहां पर आग नहीं था।
कोई उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा ही कभी कभी हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा तो है, हम सब बपतिस्मा में ग्रहण किए हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं दिखता है। हम आध्यात्मिक रूप से मरे हुए लगते हैं। हमको लगता है कि पवित्र आत्मा मेरा इस शरीर को छोड़ के चला गया, कुछ अच्छा नहीं होता है, मन में शांति नहीं है, घर में आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, जीवन जीने का उत्साह और उमंग नहीं है। तब हम क्या करें? कुछ करने में हमको रुचि नहीं लगता है, तब हम क्या करें? मैं क्या किया उस दिन जानते हैं आप लोग? एक डंडा खोजा, उसके बाद में चूल्हा में टटोला, राख में टटोला, तो मुझे एक छोटा सा चिंगारी दिखाई दिया। जाड़ा ठंड का समय, कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं उसको धीरे से फूंकना चालू किया। फूंकने से क्या हुआ? जो राख था वो अपने से दूर होते गया, और छोटा छोटा जो मरा हुआ कोयला था वो छोटा सा चिंगारी की वजह से धीरे धीरे आग पकड़ना शुरू किया। बाहर गया, लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा लाके उसमें डाला, धीरे धीरे फूंकने से वह जलना शुरू किया, और आखिर में वह धधकना शुरू किया, और बाद में मुझे गर्म भी किया। ठीक वैसा ही हमारा आध्यात्मिक जीवन का भी परवरिश करना है। जब हमें लगता है कि हमारे जीवन में पूरा राख ही राख भरा है, पाप की वजह से हमारे जीवन में शांति नहीं है, चैन नहीं है, और पवित्र आत्मा का फल को हम महसूस नहीं करते हैं, उस समय हमें जस्ट ऐसा ही करना है, फूंक के राख को हटाना है। तब पुनः पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे जीवन में जो बपतिस्मा के समय प्राप्त हुआ है, पुनः वह जलना शुरू होगा, धधकना शुरू होगा, और स्वतः ही फल उत्पन्न करेगा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन 8 में हम सुनते हैं, मेरे पिता की महिमा इसमें है कि तुम अधिक फल उत्पन्न करो। मेरे पीछे दोहराइए, मेरा पिता की महिमा इसमें है, मेरा पिता की महिमा इसमें है कि तुम अधिक फल उत्पन्न करो। कि तुम अधिक फल उत्पन्न करो। हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, हम इसलिए बुलाए और चुने गए हैं कि हम हमारे जिंदगी में फल उत्पन्न करें, और ख्रिस्त जीवन अपने आप में एक बुलाहट है। ईश्वर हमको बुलाया है, और क्या के लिए बुलाया है? कि हम जीवन में अधिक फल उत्पन्न करें। लेकिन हम बहुतों को देखा होगा हमारे जिंदगी में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे घर में, या फिर अपने आप में, कि बहुत बार हम मरे मुर्दों की तरह घूमते हैं। चेहरा में ना जान है, ना मुस्कुराहट है, ना उत्साह है, ना आशीष है, ना हम किसी से आशीष लेने के लिए तैयार हैं, ना देने के लिए। जो भी है, चलो हमारा जिंदगी चलता है, जीना है इसलिए जी रहे हैं, जस्ट जी रहे हैं। इसी को देहात की भाषा में क्या बोलते हैं? धरती के बोझ हम जी रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमारे अंदर पवित्र आत्मा को पुनर्जीवित करना है, पवित्र आत्मा को पुनर्जीवित करना है। और आज का इस त्योहार, जब हम पेंतेकोस्त का पर्व मनाते हैं, पवित्र आत्मा का पर्व मनाते हैं, आज हमें निर्णय लेना है कि मैं पवित्र आत्मा को जीने दूंगा, मैं पवित्र आत्मा के प्रभाव को बिखरने दूंगा। हमको पुनर्जीवित करना है। आज अपने जीवन शैली को देखकर हमें आत्म परीक्षण करने की जरूरत है कि जो पिता की इच्छा है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन द्वारा फल उत्पन्न करे, क्या मैं उस पवित्र आत्मा का फल को उत्पन्न कर रहा हूं? क्या मैं उस पवित्र आत्मा का फल उत्पन्न कर रही हूं? आत्म परीक्षण करने की जरूरत है।
उसमें से एक फल है, आप लोग देख सकते हैं गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 वचन 22 में हम सुनते हैं पवित्र आत्मा का फल है। उसमें पहला फल क्या है? प्रेम। यीशु कहते हैं पूरा विधान प्रेम में ही, मतलब कि प्रेम ही पूरा विधान का सार है। तो आज हमें पूछने की जरूरत है, क्या मैं सच्चे हृदय से प्यार करता हूं और क्या मेरा प्यार में स्वार्थ है? दूसरा फल क्या है? आनंद। आनंद। बहुत बार हम इस दुनिया के प्लेजर के पीछे भागते हैं, इस दुनिया का क्षणिक सुख देने वाले चीजों के पीछे भागते हैं, दुनियादारी के पीछे भागते हैं। तो हमें प्रश्न करने की जरूरत है, क्या मैं उस आनंद को अपने जीवन में महसूस करता हूं जो यीशु देते हैं, जो ये दुनिया नहीं दे सकती है? और अगला फल है शांति। इस कोरोना तो हम सबों का जीवन को हराम कर दिया, पूरा जीवन को उथल पुथल कर दिया, अशांति बेचैनी भरी हुई है। इसलिए आज यीशु क्या कहते हैं, जब उनके शिष्यों को मिलते हैं जो डरे सहमे थे, उनका जीवन में भी उथल पुथल था, यीशु जाके कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। क्या हम उस शांति को जीते हैं? क्या हम उस शांति को अपने जीवन में महसूस करते हैं? अगला फल है सहनशीलता। बहुत घर में देखते हैं बूढ़े माँ बाप को बहुत लोग सहन नहीं करते हैं। हमें आज आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। क्या हम बुजुर्गों की, परिवार में जो बुजुर्ग हैं, जो निसहाय हैं, हमारे घर आस पड़ोस में जो निसहाय हैं, क्या हम उसको सहन करते हैं? अगला फल है मिलनसारी। और ईश्वर हमको एक दूसरे से मिलजुल के रहने के लिए आह्वान करते हैं, और इसी में हम यीशु के चेले कहलाने के योग्य बनते हैं। अगला फल है दयालुता। प्रभु का वचन कहता है स्वर्गीय पिता की तरह दयालु बनो, एक दूसरे को क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। इस समय पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें क्षमा करना है। तो अपने आप में हम परीक्षण करते हैं कि क्या मैं, जो मेरा बुराई करता है, मेरा हानि करता है, क्या मैं उनको क्षमा कर सकता हूं? क्या मैं उनको क्षमा कर सकती हूं? क्योंकि प्रभु ने क्षमा किया है। अगला फल है ईमानदारी। क्या मेरा जीवन ईमानदारी पर टिका है? क्या हमारा शादीशुदा जीवन ईमानदारी पर टिका है? क्या मेरा पुरोहिताय जीवन, धर्म संगी जीवन और पारिवारिक जीवन ईमानदारी पर टिका है? मूल्यांकन करने की जरूरत है। अगला है सौम्यता, जेंटलनेस, सादगी, सरलता। क्या मैं अपना जीवन सादगी से जीता हूं, सरलता से जीता हूं? जैसे प्रभु ने कहा है, मेरा जुआ तुम पर लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से सरल और विनम्र हूं। क्या मैं उस विनम्रता को जीता हूं? क्या मैं उस सरलता को अपने जिंदगी में जीता हूं? आत्म परीक्षण करने की जरूरत है। अगला फल है संयम, सेल्फ कंट्रोल, शारीरिक वासनाओं पर काबू रखना। हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। एक है हमारा आंख, देखता है। तो प्रश्न कर, मेरी आंख क्या को देखती है? दूसरा ज्ञान इंद्रिय है सुनना, मेरी कान क्या को सुनती है? इस दुनिया में बहुत कुछ देखने और सुनने के लिए है, लेकिन मेरा कान क्या को सुनती है? कैसे समाचार सुनती है? क्या को सूंघते हैं? क्या को हम टेस्ट करते हैं? क्या को चखते हैं? और हम क्या महसूस करते हैं? ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा हृदय होगा। जहां तुम्हारा खजाना है वही तुम्हारा हृदय होगा। और हम जिस चीज पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, जिस चीज पर हम ज्यादा समय बिताएंगे, हम वही बनेंगे। क्योंकि जो कुछ बुनता है वह वही लुनता है, वचन कहता है। और बाकी फल हम देखते हैं विश्वास, परोपकार और पवित्रता। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे माता पिताओं, आज
पवित्र आत्मा हम सबों के लिए इन फलों से संपूर्ण कर दिया है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन फलों से संपूर्ण कर दिया है और पिता की इच्छा भी यही है कि हम अपने जीवन में फले फूले, इस प्रकार का फल को हम महसूस करें। लेकिन बहुत बार ये हमारा दुनियादारी की चीज, हम इस दुनिया पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उसकी वजह से ये सब राख जैसा हमारा जिंदगी बन जाता है और हम हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा एक जान है उसको हम उस राख उसको दबा देती है, जिसकी वजह से हमारा जीवन प्रफुल्लित नहीं होता है, फलता फूलता नहीं है। तो चलिए हम आज प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा के लिए, पवित्र आत्मा की शक्ति के लिए, कि जैसे पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा प्रेरितों पर उतरकर उनको निडर बना दिया, उनका जीवन को खोल दिया, वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को भी स्पर्श करे, हमें चंगाई प्रदान करे, हमें सशक्त बनाए, हमको निडर बनाए और ताकि हम सत्य का साक्षी दे सके। पवित्र आत्मा हमारा जीवन में परिवर्तन लाए, हमारे जीवन को बदल दे, जैसा पौलुस का जीवन को साउल से पौल बना दिया,